नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी सीरीज में, जहां पर हम इस बात का पता लगाते हैं कि प्रीलिम्स 2024 एमपीपीएससी का जो अब 23 जून को शिफ्ट हो गया है। जी हां, अभी चल रहा है मार्च का महीना और अब 23 जून को जो है शिफ्ट हो गया है 28 अप्रैल से खिसक के। तो उस प्रीलिम्स के पेपर में आपके क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। दोस्तों, आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग मार्च के महीने में, मार्च 2024 के महीने में इस वीडियो को देख रहे हो या अप्रैल 2024 के महीने में इस वीडियो को देख रहे हो, तो फटाफट से चैनल पर विजिट करना। और मैंने एक वीडियो वहां पर पोस्ट की हुई है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड 60 डेज एक्स्ट्रा एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी इन दोज 60 डेज। बहुत ही सटीकता के साथ, बहुत ही क्लैरिटी के साथ 60 दिन के अंदर अंदर आप कैसे प्रीलिम्स रेडी हो सकते हो, वो पूरा स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट, सब कुछ बताया है विद डे काउंट कि कितने दिन में क्या कैसे पढ़ना है। तो देख लीजिएगा, आपका काम बहुत अच्छी तरीके से वहां पर व्यवस्थित बन जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। ये इस सीरीज की वीडियो नंबर 18 है और अगर आपने इससे पहले के 17 लेक्चर नहीं देखे तो जल्दी जाइए, चैनल पर विजिट करिए और जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होता है उसमें जाइए और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे लेक्चर कंप्लीट करिए, सारे क्वेश्चन वहां से देखिए। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को आपके सामने जो है लेके आए हैं। इस टॉपिक को ये प्रीवियस ईयर पेपर में ही आया था, 2023 में ही जो है ये प्रश्न आया था। 2023 में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न 2022 में आया था ना, मुझे पता नहीं जाने क्यों ऐसा फीलिंग आ रही है कि 2022 का प्रश्न है। चलो खैर ठीक है, प्रीवियस ईयर है, 22-23 का ही प्रश्न है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, आयुष पर आधारित जो है प्रश्न था और सिंपल बस ये पूछता है कि जो आपका जो आयुष है इसका जो फुल फॉर्म है ना, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो उसने आपको 3 विकल्प जो है दिए हुए थे। अब थोड़ा सा भी व्यक्ति जरा सा भी इसको संभल के पढ़ेगा तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आयुष मतलब आयुर्वेदा, और इसमें 2 विकल्प तो आयुर्वेदा के है ही नहीं। वो बात का ही कर रहे हैं एलोपैथी। भैया एलोपैथी तो होती ही नहीं है आयुष वाले के अंदर। तो एलोपैथी के दोनों ऑप्शन कट गए। अब फिर देखो फुल फॉर्म, देखो ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। यहां पर देखो ए से आयुर्वेदा और फिर एलोपैथी लगा दी, तो भैया एलोपैथी तो आती ही नहीं है आयुष में, तो यहां पर तो गलती के चांस बनने ही नहीं चाहिए। इसीलिए विकल्प नंबर 1 जो है सही है। तो ये आयुष वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी लेवल पर जो है पूछा गया है। लेकिन आयुष से संबंधित और क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं यूनिट 7 के मद्देनजर रखते हुए, क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आइए चेकआउट करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां पर क्रिएट करे हैं, आपको देख के ही मजा आ जाएगा। चलो जरा देखो इसको, क्या कहता है ये, क्या कहता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, शॉर्ट में कहते हैं ISM&H। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग, शॉर्ट में वापस से वही ISM&H। आपको समझ में आ गया होगा कि ये विभाग किस चीज से संबंधित है, होम्योपैथी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, जिसका आप ये पूरा नाम पढ़ रहे हो, इसी को जब मोदी जी की एंट्री हुई थी ना, तो मोदी जी ने इसी डिपार्टमेंट का नाम बदल के क्या कर दिया था, इसी डिपार्टमेंट का नाम बदल के आयुष कर दिया था। बस ये डिफरेंस हुआ है, चीज दोनों सेम है। जैसे प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया था, बिल्कुल सेम वैसा ही ये फंडा है। अब आपसे पूछ रहा है इन शॉर्ट कि ये जो डिपार्टमेंट चल रहा है ये कब से चल रहा है। ये डिपार्टमेंट आयुष वाला ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कब इसकी शुरुआत हुई थी, 2014 में हुई है, 2001 में, 1995, 1984। तो बॉस 2014 में तो नामकरण हुआ था,
2014 में क्या हुआ था, इसमें तो नाम चेंज हुआ था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, आयुष कर दिया गया था। तो ये तो सही विकल्प नहीं है। 2001 है, 1995, 1984 है दोस्तों। जिसमें सही विकल्प है वो 1995 है। जी हाँ, अगर आप आयुष डिपार्टमेंट के इतिहास में जाओ तो ये है आपका ओरिजिनल वाला डिपार्टमेंट, और इसका जन्म कब हुआ है, 1995 में इसका जन्म हुआ है, और इसका नाम आयुष कब किया गया है, 2014 में किया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। उसके बाद देखो, मंत्रियों से संबंधित प्रश्न भी बन रहे हैं, और आने वाले जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो अब प्रीलिम्स में बहुत संभावनाएं हैं कि आपसे कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम पूछ लिए जाएं। अब चूंकि ये आयुष से संबंधित है तो यहां पर बिल्कुल आ सकता है। आपको ये बताना है कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है, कौन से मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री, आयुष डिपार्टमेंट कौन से कैबिनेट मंत्री के अंडर में आ रहा है। तो विकल्प कौन कौन से हैं, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह और अर्जुन मुंडा। तो कुछ नाम तो ऐसे हैं जो आप वैसे ही हटा दोगे यहां पर, ये तो वैसे ही क्लियर है कि ये तो नहीं हो सकते। इसमें जो सही विकल्प है ना दोस्तों वो है सर्बानंद सोनोवाल। क्या ऑप्शन सही है, सर्बानंद सोनोवाल। ये वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों, और इन्हीं के अंडर में कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है, इन्हीं के अंडर में दोस्तों आयुष डिपार्टमेंट आ रहा है। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर सोना है बढ़िया तरीके से तो लेना पड़ेगा आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट, नहीं तो दवाई खा खा के परेशान हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं जिनके अंतर्गत वर्तमान में क्या आ रहा है, आयुष डिपार्टमेंट जो है आ रहा है। उसके बाद आगे देखें, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। आपको क्या बताना है, जैसे अभी एग्जाम में उन्होंने हमसे क्या पूछा था, फुल फॉर्म पूछी कि आयुष का फुल फॉर्म बताओ। आप ये देखो, ऐसे ही एक शब्द है जिसको शॉर्ट में कहते हैं गैप्स। तो गैप्स का फुल फॉर्म क्या है, किसके संदर्भ में पूछ रहा है आपसे, आयुष के संदर्भ में पूछ रहा है। तो आयुष के संदर्भ में गैप्स का फुल फॉर्म क्या है, क्या है ये, जनरल एनेस्थीसिया पर्पस, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ग्रीन आयुर्वेदा प्रैक्टिस और ग्रांट अगेंस्ट प्रोडक्ट। अब ये फुल फॉर्म है, अंग्रेजी में ही इसकी फुल फॉर्म है, इसीलिए इसका हिंदी अनुवाद नहीं किया है। यहां पर व्यक्ति क्या कहेगा कि आयुष का मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टरी और मेडिसिन और दवाओं से संबंधित है, तो वो दो में कंफ्यूज हो जाएगा। एक तो कंफ्यूज हो जाएगा इसमें क्योंकि इसमें एनेस्थीसिया है, और एक कंफ्यूज हो जाएगा इसमें क्योंकि इसमें आयुर्वेदा है। ज्यादातर लोग हो सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएं, लेकिन दोनों ये भी गलत है, ये भी गलत है। ग्रांट अगेंस्ट प्रोडक्ट में तो मुझे नहीं लगता कोई जाएगा, छोड़ देंगे इसको तो। और एग्रीकल्चर शब्द वो जैसे ही सुनेंगे इसको तो पहली फुर्सत में इस ऑप्शन को हटा देंगे। जो जनरल लेवल पे तुक्का लगाएगा उसके लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो सही विकल्प है वो यही है, जी हां, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसका तात्पर्य पता है क्या है, कि ऐसे औषधीय पौधों का हमको एग्रीकल्चर करना चाहिए, मतलब ऐसे औषधीय पौधे हमको उगाने चाहिए जो हमारी पारंपरिक नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है भारत की जड़ों में। भारत के अंदर 15,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, औषधीय पौधों की। तो ऐसे पौधों हमको उगाने चाहिए, और यही पौधे आधार बनेंगे हमारे आयुष डिपार्टमेंट का। तो उसीलिए वहां पर लिखा हुआ है, गैप्स का मतलब होता है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, की अच्छी तरीके से कृषि जो है की जाए। और कौन से पौधों की कृषि की जाए, औषधीय पौधों की कृषि की जाए, मेडिसिनल प्लांट्स। विकल्प नंबर बी जो है सही उत्तर है। मैं समझता हूं शायद ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। जी नहीं, एक और क्वेश्चन दोस्तों है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। क्या कहता है कि जो आयुष मंत्रालय है ना, आयुष मंत्रालय ने एक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करी है, उसका नाम आपसे पूछ रहा है। क्या है उस डिजिटल लाइब्रेरी का नाम, चलो आओ देखते हैं। पहला कहता है आयुर्वेदा डिजिटल लाइब्रेरी फॉर ऑल। आयुर्वेदा डिजिटल लाइब्रेरी फॉर ऑल, सबके लिए, कुछ कुछ लग रहा है, सही सा लग रहा है। उसके बाद योगा फॉर ऑल डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी सही लग रहा है, योगा आ गया इसमें। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी ठीक लग रहा है। अरे भैया सारे ठीक लगेंगे तभी तो ऑप्शन में डाले हैं। होम्योपैथी ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आयुर्वेदा भी आ गया, योगा भी आ गया, होम्योपैथी भी सब आ गया। लेकिन दोस्तों आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी ये सब आज का ज्ञान नहीं है, ये सब पारंपरिक ज्ञान है,
ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो सरकार चाहती है कि आयुष मंत्रालय जिस ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करके उपचार बता रहा है, ट्रीटमेंट बता रहा है, आपको भी उस ट्रेडिशनल नॉलेज का, आपको भी उस पारंपरिक ज्ञान का जानकारी रहे। इसीलिए दोस्तों एक डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करी गई है जिसका नाम ही है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, और इसको TKDL शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जा रहा है। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी जो है आपको इसका याद रखना है। तो दोस्तों बताइए कि एग्जाम में जिस प्रकार का एमपीपीएससी का प्रश्न आया, आयुष का फुल फॉर्म तो एक सिंपल प्रश्न था, लेकिन हमने उसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा के उसके सारे पहलुओं को टटोला और बताया। ईयर वाला क्वेश्चन भी कवर किया, उनके द्वारा लॉन्च की गई लाइब्रेरी का क्वेश्चन भी कवर किया, आयुष का नाम पुराना क्या था और कब बदला वो भी हमने कवर किया, और ऐसे ही और भी प्रश्न हमने इसमें वीडियो में कवर करे। तो कैसी लगी ये वीडियो? शॉर्ट एंड क्विक वीडियो। इस सीरीज का पर्पस ही यही है बॉस, शॉर्ट एंड क्विक वीडियो, ठीक है। और अगर आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं ना नए सिलेबस में प्रीलिम्स के, वो भी पढ़ने हैं, तो वो भी मैं YouTube पे अपने चैनल पे सीरीज चला रहा हूं। उसमें 5 से 6 वीडियोस में अभी तक ऑलरेडी काफी डिटेल्ड वाली डाल चुका हूं, तो उनको भी कंप्लीट करो बॉस, आपको बहुत शानदार नॉलेज मिलेगी। और उसमें कंटेंट प्लस MCQ दोनों में करवा रहा हूं, ताकि जितने भी नए टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएं, ठीक है। और अगर करनी है इंदौर की क्लासेस का जो ऑफलाइन माल है, अगर घर बैठे ऑनलाइन चाहिए, पूरी मेंस की प्रिपरेशन वर्ड टू वर्ड करनी है, चाहते हो जीवन में वापस कभी प्रीलिम्स के अलग से ना पढ़ना पड़े, सब कुछ मेंस में आपको समेट के मिल जाए, तो ऐप डाउनलोड करो जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में है। फटाक से ऐप डाउनलोड करो और मेंस के कोर्स का पार्ट बनो। 2 साल की वैलिडिटी एंजॉय करो, अनलिमिटेड नोट्स, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, उसके साथ टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको मेंस के कोर्स के साथ। और कोई भी दिक्कत है तो मेरा मोबाइल नंबर जनरली रहता है यूट्यूब चैनल पर ही, कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं आपसे एक दूसरी वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।